महाकुंभ में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी क्यों बनी सन्यासी। किन्नर अखाड़ा 2015 में स्थापित हुआ और यह मुख्य धारा के अखाड़ों से अलग है। ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनना महाकुंभ मेले के इतिहास में एक नई मिसाल है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के दौरान शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त किया। फिल्मी दुनिया से आध्यात्म की दुनिया में कदम रखी बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचकर सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को किन्नर अखाड़े में संन्यास ग्रहण कर लिया और संत बन गई। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दे दी। आमतौर पर महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया अखाड़ों में कठिन मानी जाती है। व्यक्ति को पहले दीक्षा लेनी होती है और कठोर तपस्या के बाद यह पद मिलता है। लेकिन किन्नर अखाड़ा, जो सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है, अपने अलग नियमों के लिए जाना जाता है। यहाँ संन्यास लेने और पदवी पाने की प्रक्रिया थोड़ी सरल है। इस घटना ने महाकुंभ में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र महाकुंभ मेला इस बार एक अलग ही कारण से चर्चा में है। किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की पदवी देने की घोषणा होने के बाद ममता कुलकर्णी ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपना पिंडदान किया। इसके बाद उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनको दूध से स्नान कराया गया। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे, मानो अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए विदा कर रही हूँ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी है। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता को यह पदवी दी। कहा जाता है कि किन्नर अखाड़ा उन लोगों को स्वीकार करता है जो भौतिक जीवन और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। किन्नर अखाड़ा 2015 में स्थापित हुआ था और यह मुख्य धारा के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग पहचान रखता है। यह अखाड़ा अपनी खासियत के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ जीने की अनुमति है। इसका मुख्य आश्रम उज्जैन में है। इस अखाड़े का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, गौरक्षा, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध और बाल विवाह रोकने जैसे सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना है। किन्नर अखाड़ा अपने नियमों और परंपराओं में लचीलापन रखता है, जिससे यह अखाड़ा उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है जो पारंपरिक अखाड़ों की कठोर साधना और तपस्या का पालन नहीं कर सकते। किन्नर अखाड़े के पहले महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को बनाया गया था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मी ने मिठीबाई कॉलेज से आर्ट्स में स्नातक किया और भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। एक समय पर उन्होंने मुंबई में भी काम किया, लेकिन अपनी असली पहचान और समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान और अधिकारों के लिए वे कई वर्षों से काम कर रही हैं। 2008 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एशिया पैसिफिक सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करके इतिहास रच दिया था और ऐसा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बिग बॉस और सच का सामना जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल शो में भी भाग लिया था और अपनी पहचान को और मजबूत किया। इसके अलावा वे अस्तित्व नाम का एक NGO चलाती हैं
जो ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के लिए काम करता है। किन्नर अखाड़े ने अपना शस्त्र तलवार और शास्त्र शिव पुराण को चुना है, जो इसे एक अनूठी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देता है। ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा विवादों में रहा। पहले 1993 में उनका एक टॉपलेस फोटोशूट देश भर में विवाद का कारण बना। इतने विवादों के बाद अचानक उनका अध्यात्म की ओर मुड़ना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुसार व्यक्ति को पूरी तरह वैराग्य का जीवन अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना। ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनना महाकुंभ मेले के इतिहास में एक नई मिसाल है। यह घटना यह संदेश देती है कि अध्यात्म की ओर लौटने का रास्ता हमेशा खुला रहता है, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।